सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं 92वें दिन में। दिन है 92 और पेज नंबर है 285। भगवान कहते हैं, यह बड़ी अजीब दुनिया है। यहाँ तुम अपने को छोड़कर सबकी निगाह में सफल हो जाते हो। हर रोज मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। लेकिन अब क्या, ये सब लोग असफल लोग हैं। लेकिन उनकी असफलता क्या है? जहां तक बाहर की चीजों का संबंध संबंध है, वे असफल नहीं हैं। फिर उन्हें यह असफलता महसूस क्यों होती है? सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें असफलता महसूस होती है, ऐसा क्यों? उनकी आंतरिक संभावना संभावना ही रह गई। उनका आंतरिक बीज बीज ही रह गया। उनका फूल नहीं खिला है। वे वहां नहीं पहुंच सके हैं जिसे मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहता है। वे असफल हैं। वे भीतर से असफल हैं, क्योंकि अंततः उसका कोई अर्थ नहीं है जो दूसरे समझते हैं। तुम खुद जो समझ सकते हो वही सार्थक है। अगर तुम समझते हो कि मैं असफल हूं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे तुम्हें नेपोलियन या सिकंदर महान समझते हो, बल्कि उससे तुम्हारा विषाद बढ़ता ही जाएगा। जब लोग समझते हैं कि तुम सफल हो, और अब तुम यह नहीं कह सकते कि मैं सफल नहीं हूं, लेकिन तुम जानते हो कि मैं सफल नहीं हूं, तुम अपने को धोखा नहीं दे सकते। जहां तक आत्म उपलब्धि का सवाल है, तुम अपने को धोखा नहीं दे सकते। देर अबेर तुम्हें स्वयं से मिलना होगा और स्वयं में गहरे झांकना होगा कि क्या हुआ है। जीवन व्यर्थ चला गया। एक अवसर तुमने गंवा दिया। व्यर्थ की चीजें बटोरने में एक अवसर गंवा दिया। आत्म उपलब्धि तुम्हारे विकास का उच्चतम शिखर है, जहां तुम्हें गहन परितोष का अनुभव होता है। जहां तुम कह सकते हो कि मेरी नियति जिसके लिए मैं पैदा हुआ था, जिसके लिए मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। तंत्र की तंत्र उसी आत्म उपलब्धि की फिक्र करता है कि कैसे तुम्हें विकसित होने में सहयोग दिया जाए। और स्मरण रहे, तंत्र को तुम्हारी फिक्र है। उसे आदर्शों से कुछ लेना देना नहीं है। तंत्र आदर्शों की फिक्र नहीं करता है, वह सिर्फ तुम्हारी फिक्र करता है। तुम जो हो और जो हो सकते हो, तंत्र उसकी फिक्र करता है। और यह बहुत बड़ा फर्क है। अन्य सभी देशनाएं, दूसरे सभी शास्त्र आदर्शों की फिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि बुद्ध बनो, जीसस बनो, यह बनो, वह बनो। उनके आदर्श हैं, और तुम्हें उन आदर्शों के अनुरूप बनना है। जबकि तंत्र तुम्हें कोई आदेश नहीं देता है। तुम्हारा अज्ञात आदर्श तुम्हारे भीतर ही छिपा है। वह तुम्हें दिया नहीं जा सकता है। तुम्हें बुद्ध नहीं बनना है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बुद्ध काफी है। पुनरुक्ति का वैसे भी कोई मूल्य नहीं है। अस्तित्व सदा अनूठा है, वह अपने को कभी नहीं दोहराता है। दोहराना ऊब पैदा करता है। अस्तित्व सदा नया है, नित्य नूतन है, शाश्वत रूप से नया है। वह बुद्ध को भी दोबारा नहीं पैदा करता है। बुद्ध जैसी सुंदर घटना को भी नहीं दोहराता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध भी यदि दोहराए जाएं तो ऊब ही पैदा करेंगे। और फिर उपयोग क्या है? मौलिक का ही, अनूठे का ही मूल्य है। नकल का कोई मूल्य नहीं है। अगर तुम मौलिक हो सको, स्वयं हो सको, तो तुम्हारी नियति पूरी होगी। यदि तुम नकल हो, किसी की अनुकृति हो, तो तुम चूक गए। तो तंत्र यह कभी नहीं कहता है कि इसके जैसे बनो या उसके जैसे बनो। कोई आदर्श नहीं है। तंत्र कभी आदर्शों की बात ही नहीं करता है। इसलिए तो इसका नाम तंत्र है। तंत्र विधियों की चर्चा करता है। वह कभी आदर्शों की बात नहीं करता है। वह समझाता है कि तुम कैसे हो सकते हो, यह नहीं कि तुम्हें क्या होना है।
उस कैसे के कारण ही तंत्र का अस्तित्व है। तंत्र शब्द का अर्थ ही विधि है। तंत्र शब्द का अर्थ ही उपाय है। तुम कैसे हो सकते हो, तंत्र इसकी फिक्र क्या करता है। तुम क्या हो सकते हो, तंत्र इसकी फिक्र नहीं करता है। वह जो क्या है वह तुम्हारे विकास से पैदा होगा, तुम्हारी वृद्धि से आएगा। तुम सिर्फ विधि का प्रयोग करो और धीरे धीरे तुम्हारी आंतरिक संभावनाएं वास्तविक होती जाएंगी। तब वो अज्ञात अप्रगट संभावना प्रकट हो जाएंगी, और जैसे जैसे वह प्रकट होंगी तुम्हें बोध होगा कि वह क्या है। और कोई नहीं कह सकता है कि वह क्या है जब तक तुम वह हो ही नहीं जाते। कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि तुम क्या हो सकते हो। तो तंत्र केवल विधियां देता है, वह कभी आदर्श नहीं देता है। और यही वह सभी नैतिक शिक्षाओं से भिन्न है। नैतिक शिक्षाएं सदा आदर्श देती हैं। अगर वे विधियों की बात भी करती हैं तो वे विधियां सदा किसी न किसी आदर्श विशेष के लिए होती हैं। तंत्र तुम्हें कोई आदर्श नहीं देता। तंत्र कहता है तुम स्वयं आदर्श हो, और तुम्हारा भविष्य अज्ञात है। अतीत से मिला कोई भी आदर्श काम का नहीं है, क्योंकि कुछ भी पुनरुक्त नहीं हो सकता है। और अगर पुनरुक्त होता है तो वह व्यर्थ है। जैन संत कहते हैं कि स्मरण रखो और सजग रहो। अगर तुम्हें ध्यान में बुद्ध मिल जाए तो तुरंत उनकी हत्या कर दो, उन्हें वहां टिकने ही मत दो। जैन संत संत बुद्ध के अनुयायी हैं, तो भी वे कहते हैं कि यदि बुद्ध ध्यान में मिल जाएं तो उन्हें तुरंत समाप्त कर देना, क्योंकि बुद्ध का व्यक्तित्व, बुद्ध का आदर्श इतना सम्मोहक हो सकता है कि तुम स्वयं को भूल जा सकते हो। और अगर तुम स्वयं को भूल गए तो तुम मार्ग से च्युत हो गए। बुद्ध आदर्श नहीं है, तुम स्वयं आदर्श हो। तुम्हारा अज्ञात भविष्य आदर्श है, उसे ही तुम्हें आविष्कृत करना है। तंत्र उसे आविष्कृत करने की विधि देता है, जबकि खजाना तुम्हारे भीतर ही है। तो यह दूसरी बात भी स्मरण रखो, यह मानना बहुत कठिन है कि तुम स्वयं आदर्श हो। मानना कठिन इसलिए है क्योंकि हर एक आदमी तुम्हारी निंदा कर रहा है। कोई व्यक्ति तुम्हें स्वीकार नहीं करता है। तुम खुद भी तो अपने को स्वीकार नहीं करते हो। तुम सतत अपनी निंदा करते रहते हो। तुम सदा किसी दूसरे जैसी होने की भाषा में सोचते रहते हो। और यह गलत है, यह खतरनाक है। अगर तुम इस तरह सोचते रहोगे तो तुम नकली हो जाओगे। तब तुम्हारा सब कुछ झूठा हो जाएगा। अंग्रेजी में नकली के लिए एक शब्द है, फोनी। क्या तुम जानते हो कि यह फोनी शब्द कहाँ से आया है। यह टेलीफोन से आता है। टेलीफोन के आरंभिक दिनों में संप्रेषण में आवाज इतनी बदल जाती थी कि टेलीफोन से असली आवाज और एक नकली आवाज दोनों सुनाई पड़ती थी। नकली आवाज वह थी जो यांत्रिक थी। असली आवाज तो उन शुरू के दिनों में न के बराबर ही सुनाई पड़ती थी। उससे ही नकली के लिए अंग्रेजी में एक शब्द बना, फोनी। अगर तुम किसी का अनुकरण कर रहे हो तो तुम फोनी हो जाओगे, नकली हो जाओगे। तुम सच्चे नहीं रहोगे। तुम्हें चारों ओर से एक यांत्रिकता घेरे रहेगी, और उसमें तुम्हारी अपनी आवाज, तुम्हारा अपना यथार्थ, तुम्हारा सत्य सब हो जाएगा। तो नकली मत बनो, प्रामाणिक बनो, सच्चे बनो। तंत्र को तुम पर भरोसा है। यही कारण है कि तंत्र को मानने वाले इतने थोड़े हैं। कोई व्यक्ति अपने पर भरोसा नहीं करता है। तंत्र तुम पर श्रद्धा करता है और कहता है कि तुम स्वयं आदर्श हो। इसलिए किसी का भी अनुकरण मत करो। अनुकरण तुम्हारे चारों ओर एक झूठा व्यक्तित्व निर्मित कर देगा, और तुम उस झूठे व्यक्तित्व को यह सोचकर ढोए जाओगे कि वह तुम्हारा अपना व्यक्तित्व है।
लेकिन वह तुम्हारा अपना व्यक्तित्व नहीं है। तो दूसरी बात स्मरण रखने की यह है कि तुम्हारा कोई निश्चित या नियत आदर्श नहीं है। तुम भविष्य की भाषा में सोच ही नहीं सकते, केवल वर्तमान की भाषा में सोच सकते हो। प्रत्यक्ष भविष्य की भाषा में ही सोच सकते हो, उसमें ही विकास संभव है। कोई नियत भविष्य नहीं है। यह अच्छा है कि भविष्य नियत नहीं है, अन्यथा स्वतंत्रता तो संभव ही नहीं होती। अगर भविष्य नियत है तो आदमी रोबोट हो जाएगा, यंत्र मानव हो जाएगा। तुम्हारा भविष्य नियत नहीं है, तुम्हारी संभावनाएं, मगर तुम्हारी संभावनाएं अनंत है। तुम अनेक आयामों में विकास कर सकते हो। लेकिन जो चीज तुम्हें परम परितोष देगी वह यह है कि तुम विकास करो, और यह विकास इस ढंग से हो कि प्रत्येक विकास और विकास के द्वार बने। अब यहाँ विधियां सहयोगी होंगी, क्योंकि वे वैज्ञानिक हैं। तुम व्यर्थ के भटकाव से बच जाओगे। तुम्हें बेकार ही इधर उधर टटोलना नहीं पड़ेगा। अगर तुम किसी विधि का उपयोग नहीं करते हो तो तुम्हें अनेक जन्म लग जाएंगे। तुम मंजिल पर तो पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर की तुम मंजिल पर तो पहुंच जाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर की जीवन ऊर्जा तब तक गति करती रहेगी जहां से आगे गति करना संभव नहीं होगा। जीवन ऊर्जा अपने अंतिम बिंदु तक, उच्चतम शिखर तक यात्रा करती रहेगी। और यही कारण है कि व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है। अपने आप भी तुम पहुंच सकते हो, लेकिन तब तुम्हें बहुत लंबी यात्रा करनी होगी, और वह यात्रा बहुत नीरस और उबाने वाली भी हो सकती है। किसी सदगुरु के साथ, वैज्ञानिक विधियों के साथ तुम बहुत समय, अवसर और ऊर्जा की बचत कर सकते हो। और कभी कभी तो तुम क्षणों में इतना विकास कर सकते हो जितना जन्मों जन्मों में भी संभव नहीं होगा। अगर सम्यक विधि प्रयोग की जाए तो विकास का विस्फोट घटित हो सकता है। और ये विधियां लाखों लाखों वर्षों तक प्रयोग में लाई गई हैं। ये किसी एक व्यक्ति की इर्जाद नहीं है। अनेक अनेक साधकों ने इनके आविष्कार में योगदान दिया है, और इनका सार सूत्र ही दिया गया है। इन 112 विधियों में दुनिया भर की सारी विधियां सम्मिलित हैं। कहीं कोई ऐसी विधि नहीं है जो इन 112 विधियों में नहीं है। जो इन 112 विधियों में नहीं समाविष्ट की गई है। ये विधियां समस्त आध्यात्मिक खोज का नवनीत है। लेकिन सभी विधियां सभी के लिए नहीं है, तो तुम्हें उनका प्रयोग करके देखना होगा। कोई कोई विधि ही तुम्हारे काम की होगी, और तुम्हें उसे खोजना होगा। और यहाँ दो उपाय हैं। एक कि स्वयं के प्रयोग और भूल के द्वारा कोई विधि तुम्हारे हाथ लग जाए जो काम करने लगे, और तुम विकास करने लगो। फिर तुम उसे जारी रख सकते हो। दूसरा उपाय है कि तुम किसी गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, और वह तुम्हारे योग्य विधि तुम्हें चुन कर दे। ये दो रास्ते हैं, और चुनाव तुम पर निर्भर है। अब हम विधियों को लेते हैं। पहली विधि, अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड में ऊपर उठती एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर गति करती हुई प्रकाश की किरण समझो। और इस भांति तुम तुम में जीवंतता का उदय होता है। योग के अनेक साधन, अनेक उपाय इस विधि पर आधारित हैं। पहले समझो कि यह क्या है, और फिर इसका प्रयोग भी करो। मेरुदंड
यानी रीढ़ तुम्हारे शरीर और मस्तिष्क दोनों का आधार है। तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा सिर, तुम्हारे मेरुदंड का ही अंतिम छोर है। मेरुदंड पूरे शरीर की आधारशिला है। अगर मेरुदंड युवा है तो तुम युवा हो, अगर मेरुदंड बूढ़ा है तो तुम बूढ़े हो। और अगर तुम अपने मेरुदंड को युवा रख सको तो बूढ़ा होना कठिन होगा। सब कुछ इस मेरुदंड पर निर्भर है। अगर तुम्हारा मेरुदंड जीवित है तो तुम्हारा मन मस्तिष्क में मेगा होगी, तब चमक होगी। और अगर तुम्हारा मेरुदंड जड़ और मृत है तो तुम्हारा मन भी जड़ हो जाएगा। समस्त योग अनेक ढंगों से तुम्हारे मेरुदंड को जीवंत, युवा, ताजा और प्रकाशपूर्ण बनाने की चेष्टा करता है। यहाँ मेरुदंड के दो छोर हैं। उसके आरंभ में काम केंद्र है और इसके शिखर पर सहस्त्रार है। सिर सिर के ऊपर जो सातवां चक्र है वह मेरुदंड का आरंभ है। वह पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। काम वासना तुम्हारे भीतर सर्वाधिक पार्थिव चीज है। तुम्हारे मेरुदंड को आरंभिक चक्र के द्वारा तुम निसर्ग के संपर्क में आते हो, जिसे सांख्य प्रकृति जिसे सांख्य प्रकृति कहता है। पृथ्वी पदार्थ और अंतिम चक्र से, सहस्त्रार से तुम परमात्मा के संबंध में होते हो, परमात्मा के संपर्क में होते हो। तुम्हारे अस्तित्व के ये दो ध्रुव हैं। पहला काम केंद्र और दूसरा सहस्त्रार। अंग्रेजी में सहस्त्रार के लिए कोई शब्द नहीं है। यही दो ध्रुव हैं। तुम्हारा जीवन या तो कामोन्मुख होगा या सहस्त्रारोन्मुख होगा। या तो तुम्हारी ऊर्जा काम से बहकर पृथ्वी में वापस आ जाएगी, या तुम्हारी ऊर्जा सहस्त्रार से निकलकर अनंत आकाश में समा जाएगी। तुम सहस्त्रार से ब्रह्म में, परम सत्ता में प्रवाहित हो जाते हो। तुम काम केंद्र से पदार्थ जगत में प्रवाहित हो जाते हो। ये दो प्रवाह हैं, ये दो संभावनाएं हैं। जब तक तुम ऊपर की ओर विकसित नहीं होते तुम्हारे दुख कभी समाप्त नहीं होंगे। तुम्हें सुख की झलकें मिल सकती हैं। जब तक ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी तुम्हें सुख की अधिकाधिक सच्ची झलकें मिलने लगेंगी। और जब ऊर्जा सहस्त्रार पर पहुंचेगी तुम परम आनंद को उपलब्ध हो जाओगे। वही निर्वाण है। तब झलक नहीं मिलती है, तुम आनंद ही हो जाते हो। योग और तंत्र की पूरी चेष्टा यह है कि कैसे ऊर्जा को मेरुदंड के द्वारा, रीढ़ के द्वारा ऊर्ध्वगामी बनाया जाए। कैसे उसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गतिमान किया जाए। काम या सेक्स आसान है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत नहीं है। पृथ्वी सब चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। तुम्हारी काम ऊर्जा को भी पृथ्वी नीचे खींच रही है। तुमने शायद नहीं सुना हो लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों ने यह अनुभव किया है कि जैसे ही वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाते हैं उनकी कामुकता बहुत क्षीण हो जाती है। जैसे जैसे शरीर का वजन कम होता जाता है वैसे वैसे ही कामुकता क्षीण होती जाती है। पृथ्वी तुम्हारी जीवन ऊर्जा को नीचे की तरफ खींचती है। और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि जीवन ऊर्जा पृथ्वी से आती है। तुम भोजन लेते हो और उससे तुम अपने भीतर जीवन ऊर्जा को निर्मित करते हो। यह ऊर्जा पृथ्वी से आती है और पृथ्वी उसे वापस खींचती रहती है।
प्रत्येक चीज अपने मूल स्रोत को लौट जाती है। और अगर यह ऐसे ही चलता रहा, जीवन ऊर्जा फिर पीछे लौटती रही, तो तुम वर्तुल है, तो तुम जन्मों जन्मों तक ऐसे ही घूमते रहोगे। तुम इस ढंग से अनंत काल तक चल सकते हो। यदि तुम अंतरिक्ष यात्रियों की तरह छलांग नहीं लेते, अंतरिक्ष यात्रियों की तरह तुम्हें छलांग लेनी है और वर्तुल के पार निकल जाना है। तब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का पैटर्न टूट जाता है। यह तोड़ा जा सकता है। यह कैसे तोड़ा जा सकता है? ये उसकी विधियां हैं। ये विधियां इस बात की फिक्र करती हैं कि कैसे ऊर्जा ऊर्ध्वगति करे, नए केंद्रों तक पहुंचे, कैसे तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का आविर्भाव हो, और कैसे प्रत्येक गति के साथ वह तुम्हें नया आदमी बना दे। और जिस क्षण तुम्हारे शस्त्रार से काम वासना के विपरीत ध्रुव से तुम्हारी ऊर्जा मुक्त होती है, तुम आदमी नहीं रह गए। तब तुम इस धरती के न रहे, तब तुम भगवान हो गए। जब हम कहते हैं कि कृष्ण या बुद्ध भगवान है, तो उनका यही अर्थ है कि उनके शरीर तो तुम्हारे जैसे हैं ही, उनके शरीर भी रुग्ण होंगे और मरेंगे। उनके शरीर में सब कुछ वैसा ही होता है जैसे तुम्हारे शरीरों में होता है। सिर्फ एक चीज उनके शरीरों में नहीं होती है जो तुम में होती है। उनकी ऊर्जा ने गुरुत्वाकर्षण के पैटर्न को तोड़ दिया है, लेकिन वह तुम नहीं देख सकते। वह तुम्हारी आंखों के लिए दृश्यमान नहीं है। लेकिन कभी कभी तुम किसी बुद्ध की सन्निधि में बैठते हो और तुम यह अनुभव कर सकते हो। अचानक तुम्हारे भीतर ऊर्जा का ज्वर उठने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा ऊपर तरफ यात्रा करने लगती है। तभी तुम जानते हो कि कुछ घटित हुआ है। केवल बुद्ध के सत्संग में ही तुम्हारी ऊर्जा सहस्त्रार की तरफ गति करने लगती है। बुद्ध इतने शक्तिशाली हैं कि पृथ्वी की शक्ति भी उनसे कम पड़ जाती है। उस समय पृथ्वी की ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा को नीचे की तरफ खींच पाती है। जिन लोगों ने जीसस बुद्ध या कृष्ण की सन्निधि में उनका अनुभव किया है, उन्होंने ही उन्हें भगवान कहा है। उनके पास से उनके पास ऊर्जा का भिन्न स्रोत है जो पृथ्वी से भी शक्तिशाली है। इस पैटर्न को कैसे तोड़ा जा सकता है? यह विधि पैटर्न तोड़ने में बहुत सहायक है, लेकिन पहले कुछ बुनियादी बातें ख्याल में ले लें तो अच्छा है। पहली बात कि अगर तुमने निरीक्षण किया हो कि- तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारी काम ऊर्जा कल्पना के साथ गति करती है। सिर्फ कल्पना के द्वारा भी तुम्हारी काम ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। सच तो यह है कि कल्पना के बिना वह सक्रिय नहीं हो सकती। यही कारण है कि जब तुम किसी के प्रेम में होते हो, तो काम ऊर्जा बेहतर काम करती है, क्योंकि प्रेम के साथ कल्पना प्रवेश कर जाती है। अगर तुम प्रेम में नहीं हो, तो वह बहुत कठिन है, वह काम नहीं करेगी। इसलिए पुराने दिनों में वेश्याएं नहीं होती थी। पुराने दिनों में पुरुष वेश्याएं नहीं होती थी, सिर्फ स्त्री वेश्याएं होती थी। पुरुष वेश्या के लिए काम के तल पर सक्रिय होना कठिन है अगर वह प्रेम में नहीं है। और सिर्फ पैसों के लिए वह प्रेम कैसे कर सकता है? तुम किसी पुरुष को तुम्हारे साथ संभोग में उतरने के लिए पैसे दे सकती हो, लेकिन अगर
उसे तुम्हारे प्रति भाव नहीं है, कल्पना नहीं है, तो वह सक्रिय नहीं हो सकता है। स्त्रियां यह कर सकती हैं क्योंकि उनकी काम वासना निष्क्रिय है। सच तो यह है कि उनके सक्रिय होने की जरूरत ही नहीं है। वे बिल्कुल अनासक्त रह सकती हैं। संभव है कि उन्हें कोई भी भाव न हो, उनके शरीर लाशों की भांति पड़े रह सकते हैं। वेश्या के साथ तुम एक जीवित शरीर के साथ नहीं, एक मृत लाश के साथ संभोग करते हो। स्त्रियां आसानी से वेश्या हो सकती है क्योंकि उनकी काम ऊर्जा निष्क्रिय है। तो काम केंद्र कल्पना से काम करता है, इसलिए स्वप्नों में तुम्हें इरेक्शन हो सकता है और वीर्यपात भी हो सकता है। वहां कुछ भी वास्तविक नहीं है, सब कल्पना का खेल है। फिर भी देखा गया है कि प्रत्येक पुरुष, अगर वह स्वस्थ है, तो रात में कम से कम उसे 10 बार इरेक्शन होता है। मन की जरा सी गति के साथ काम का जरा सा विचार उठते ही इरेक्शन हो जाएगा। तुम्हारे मन की अनेक शक्तियां हैं, अनेक क्षमताएं हैं, और उनमें से एक है संकल्प। लेकिन तुम संकल्प से काम कृत्य में नहीं उतर सकते। काम के लिए संकल्प नपुंसक है। अगर तुम संकल्प से किसी के साथ संभोग में उतरने की चेष्टा करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम नपुंसक हो गए। कभी चेष्टा मत करो। काम वास्तव में संकल्प नहीं, कल्पना काम आती है। कल्पना करो और तुम्हारा काम केंद्र सक्रिय हो जाएगा। लेकिन मैं क्यों इस तथ्य पर इतना जोर दे रहा हूँ? क्योंकि यदि कल्पना ऊर्जा को गतिमान कराने में सहयोग है, तो तुम सिर्फ कल्पना के द्वारा उसे चाहो तो ऊपर ले जा सकते हो, और चाहो तो नीचे ले जा सकते हो। तुम अपने खून को कल्पना से गतिमान नहीं कर सकते। तुम शरीर में कुछ भी कल्पना से नहीं कर सकते। लेकिन काम ऊर्जा कल्पना से गतिमान की जाती है। तुम उसकी दिशा को बदल सकते हो। यह सूत्र कहता है कि अपनी प्राण शक्ति को प्रकाश का किरण समझो। स्वयं को, अपने होने को प्रकाश का किरण समझो। मेरुदंड में ऊपर उठती हुई, एक केंद्र से दूसरी ओर गति करती हुई, रीढ़ में ऊपर उठती हुई, और इस भांति तुम में जीवंतता का उद्देश्य उदय होता है। योग ने तुम्हारे मेरुदंड को 7 चक्रों में बांटा है। पहला काम केंद्र है और अंतिम सहस्त्रार है, और इन दोनों के बीच 5 केंद्र है। कोई कोई साधना पद्धति मेरुदंड को 9 केंद्रों में बांटती है, कोई 3 में, और कोई 4 केंद्रों में भी बांटती है। यह विभाजन बहुत अर्थ नहीं रखता है। तुम अपना विभाजन भी निर्मित कर सकते हो। प्रयोग के लिए 5 केंद्र पर्याप्त है। पहला काम केंद्र है, दूसरा ठीक ठीक नाभि के पीछे है, तीसरा हृदय के पीछे है, चौथा केंद्र तुम्हारे दोनों भौं के बीच में है, ठीक ललाट के बीच में, और अंतिम केंद्र सहस्त्रार तुम्हारे सिर के शिखर पर है। यह 5 पर्याप्त हैं। यह सूत्र कहता है अपने को समझो। उसका अर्थ है कि भाव करो, कल्पना करो। आंखें बंद कर लो और भाव करो कि मैं बस प्रकाश हूँ। यह भाव मात्र भाव या कल्पना नहीं है। शुरू शुरू में तो कल्पना ही है, लेकिन यथार्थ में भी ऐसा ही है, क्योंकि हर एक चीज प्रकाश से बनी है। अब विज्ञान कहता है कि सब कुछ विद्युत है। तंत्र ने तो सदा से कहा है कि सब कुछ प्रकाश कणों से बना है, तो तुम भी प्रकाश कणों से ही बने हो। इसलिए कुरान कहता है कि परमात्मा प्रकाश है, तुम प्रकाश हो। तो पहले भाव करो कि मैं बस एक प्रकाश की किरण हूँ, और फिर अपनी कल्पना को काम केंद्र के पास ले आओ।
अपने अवधान को वहां एकाग्र करो और भाव करो कि प्रकाश किरणें काम केंद्र से ऊपर उठ रही हैं। मानो काम केंद्र प्रकाश का स्रोत बन गया है। प्रकाश किरणें वहां से नाभि केंद्र की ओर ऊपर उठ रही हैं। अब विभाजन इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारे लिए काम केंद्र को सीधा सहस्त्रार से जोड़ना कठिन होगा। छोटे छोटे विभाजन इसलिए उपयोगी हैं। यदि तुम सीधे सहस्त्रार से जुड़ सकते हो तो किसी विभाजन की जरूरत नहीं है। तुम काम केंद्र के ऊपर के सभी विभाजन गिरा दे सकते हो और ऊर्जा, जीवन शक्ति प्रकाश की भांति सीधे सहस्त्रार की ओर उठने लगेगी। लेकिन विभाजन ज्यादा सहयोगी होंगे क्योंकि तुम्हारा मन छोटे छोटे खंडों की धारणा ज्यादा आसानी से निर्मित करता है। भाव करो कि ऊर्जा, प्रकाश किरणें तुम्हारे काम केंद्र से उठकर प्रकाश की नदी की भांति नाभि केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। तत्काल तुम अपने भीतर उठती हुई ऊष्मा अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हारी नाभि गर्म हो उठेगी और उस गर्माहट को अनुभव भी कर सकते हो। दूसरे उस गर्माहट को दूसरे भी अनुभव कर सकते हैं। तुम्हारे द्वारा तुम्हारी काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाए और ऊपर को उठने लगेगी। जब तुम अनुभव करो कि जब नाभि पर स्थित दूसरे केंद्र का प्रकाश जब तुम अनुभव करो कि अब नाभि पर स्थित दूसरा केंद्र प्रकाश का स्रोत बन गया है, कि प्रकाश किरणें वहां आकर इकट्ठी होने लगी हैं, तब हृदय केंद्र की ओर गति करो और ऊपर बढ़ो। और जैसे जैसे प्रकाश हृदय केंद्र पर पहुंचेगा, जैसे जैसे उसकी किरणें वहां इकट्ठी होने लगेंगी, वैसे वैसे तुम हृदय की धड़ तुम्हारे हृदय की धड़कनें बदल जाएगी। तुम्हारा श्वास गहरा होने लगेगा और तुम्हारे हृदय में घबराहट गर्माहट पहुंचने लगेगी। तब उससे भी और आगे और ऊपर बढ़ो। अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड में उठती एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर गति करती हुई प्रकाश की किरणें समझो और इस भांति तुम में जीवंतता का उदय होता है। और जैसे जैसे तुम्हें घबराहट अनुभव होगी, वैसे वैसे ही और जैसे जैसे तुम्हें गर्माहट अनुभव होगी, वैसे वैसे ही उसके साथ साथ ही तुम्हारे भीतर एक जीवंतता का उन्मेष होगा, एक आंतरिक प्रकाश का उदय होगा। काम ऊर्जा के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। तुम्हारे शरीर में हर एक चीज के दो हिस्से हैं। तुम्हारे शरीर और मन के भांति ही तुम्हारे भीतर भीतर प्रत्येक चीज के दो हिस्से हैं, एक भौतिक है और दूसरा अभौतिक है। काम ऊर्जा के भी दो हिस्से हैं। वीर्य उसका भौतिक हिस्सा है। वीर्य ऊपर नहीं उठ सकता है, उसके लिए मार्ग नहीं है। इसलिए इनकार कर इसलिए पश्चिम के अनेक शरीर शास्त्री कहते हैं कि तंत्र और योग की साधना बकवास है। वे उन्हें इनकार ही करते हैं। काम ऊर्जा ऊपर की ओर कैसे उठ सकती है, उसके लिए कोई मार्ग नहीं है। और वह ऊपर नहीं उठ सकती है। वे शरीर शास्त्री सही हैं और फिर भी गलत हैं। काम ऊर्जा का जो भौतिक हिस्सा है, वह जो वीर्य है, वह ऊपर नहीं उठ सकता है। लेकिन वही सब कुछ नहीं है। सत्य तो यह है कि वीर्य काम ऊर्जा का शरीर भर है। वह स्वयं ऊर्जा का नहीं वह स्वयं काम ऊर्जा नहीं है।
काम ऊर्जा तो उसका अभौतिक हिस्सा है और यह अभौतिक तत्व ऊपर उठ सकता है। और इस अभौतिक ऊर्जा के लिए मेरुदंड मार्ग का काम लेता है। मेरुदंड और उसके चक्र मार्ग का काम करते हैं, लेकिन उसको तो अनुभव से जाना होगा। तुम्हारी संवेदनशीलता मर चुकी है। मुझे स्मरण आता है कि किसी मनोचिकित्सक ने अपने एक रोगी के संबंध में, एक स्त्री के संबंध में एक संस्मरण लिखा है। वह उससे कह रहा था कि कुछ भाव करो, कुछ अनुभव करो। लेकिन मनोचिकित्सक को लगा कि वह जो भी करती थी वह उसकी अनुभूति नहीं, विचार भर करती थी। वह अनुभूति के संबंध में विचार करती थी। तो जो सर्वथा भिन्न बात है, तो उस चिकित्सक ने अपने हाथ स्त्री के हाथ पर रखा और कहा कि अपनी आंखें बंद करो और बताओ कि तुम क्या अनुभव कर रही हो। स्त्री ने तुरंत कहा कि मैं तुम्हारा हाथ अनुभव कर रही हूँ। लेकिन चिकित्सक ने कहा कि यह तुम्हारा अनुभव नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारा विचार है, तुम्हारा अनुगमन, यह सिर्फ तुम्हारा विचार है, तुम्हारा अनुमान है। मैंने तुम्हारे हाथ में अपना हाथ रखा और तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ अनुभव कर रही हूँ, लेकिन तुम अनुभव नहीं कर रही हो। यह तुम्हारा अनुमान मात्र है। बताओ कि तुम क्या अनुभव कर सकती हो। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं तुम्हारी उंगलियां अनुभव कर रही हूँ। लेकिन चिकित्सक ने फिर कहा कि यह भी तुम्हारा अनुभव नहीं है, यह भी अनुमान है। अनुमान मत करो, आंखें बंद करो और वहां जाओ जहां मेरा हाथ है, और फिर मुझे बताओ कि क्या अनुभव कर रही हो। तब उस स्त्री ने कहा कि ओह, मैं तो पूरी बात ही चूक गई थी। मैं थोड़ा दबाव और गर्माहट अनुभव कर रही हूँ। जब कोई हाथ तुमसे स्पर्श करता है तो वह हाथ नहीं, दबाव और गर्माहट अनुभव होती है। हाथ तो अनुमान भर है, वह बुद्धि है, भाव नहीं है। गर्माहट और दबाव अनुभूतियां हैं। अब यह स्त्री अनुभव कर रही थी। हमने अनुभूति बिल्कुल खो दी है। तुम्हें फिर से उसे विकसित करना होगा। केवल तभी इन विधियों को प्रयोग में लाया जा सकता है, अन्यथा ये विधियां काम नहीं करेंगी। तुम केवल बुद्धि से सोचोगे कि मैं अनुभव करता हूँ और कुछ भी घटित नहीं होता है। यही कारण है कि लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि वह विधि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ भी घटित नहीं होता है। उन्होंने प्रयोग तो किया, लेकिन वे आयाम चूक गए, वे अनुभव का आयाम चूक गए। तो तुम्हें पहले इस आयाम को विकसित करना होगा, और उससे कुछ और उसके कुछ उपाय हैं जिन्हें तुम प्रयोग में ला सकते हो। तुम एक काम करो, अगर तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो प्रतिदिन 1 घंटा उस बच्चे के पीछे चलो। बुद्ध के पीछे चलने से उसके पीछे चलना बेहतर है, और कभी ज्यादा तृप्तिदायी हो भी सकता है। बच्चे को अपने हाथ और पांव पर चलने को कहो, घुटनों के बल चलने को कहो, और तुम भी उसी तरह अपने चारों हाथ पांव पर चलो। लेकिन पीछे पीछे भी चलो। और पहली बार तुम्हें अपने में एक नव जीवन का उन्मेष होगा। तुम फिर बच्चे हो जाओगे। बच्चे को देखो और
इसके पीछे पीछे चलो। बच्चा घर के कोने कोने में जाएगा। वह घर की हर एक चीज को स्पर्श करेगा, लेकिन केवल स्पर्श करेगा। वह एक एक चीज का स्वाद लेगा। वह एक एक चीज को सूंघेगा। तुम बस इसका अनुभव करो। वह जो भी है, वह जो भी करे, तुम भी वही करो। कभी तुम बच्चे थे, तुम भी कभी यह सब कर चुके हो। बच्चा अनुभूति की अवस्था में है, यह सोचकर वि- विचार नहीं किया है। बच्चा अनुभूति की अवस्था में है, वह सोच विचार नहीं कर रहा है। उसे सुगंध आती है और वह उस कोने की तरफ बढ़ जाता है जहां से सुगंध आती है। उसे एक सेब दिखाई पड़ता है और उसे वह उठाकर खाने लगता है। तुम भी ठीक बच्चे की तरह स्वाद लो। जब बच्चा सेव कर रहा है तो उसे जब बच्चा सेव खा रहा है तो उसे गौर से देखो। वह उस खाने में पूरी तरह डूबा हुआ है। उसके लिए सारा संसार खो गया है। सिर्फ सेव बच्चा है। यहाँ तक कि सेव भी नहीं है, और न बच्चा है और न न ही खाना है। तो 1 घंटे तक बच्चे का अनुकरण करो। वह 1 घंटा तुम्हें इतना समृद्ध बना देगा कि जिसका हिसाब नहीं है। तुम फिर बच्चे हो जाओगे। तुम्हारी सब सुरक्षा व्यवस्था गिर जाएगी। तुम्हारा सब कवच गिर जाएगा। तुम फिर संसार को वैसे ही देखने लगोगे जैसे कि बच्चा देखता है। बच्चा अनुभूति के आयाम से उसे देखता है। और जब तुम्हें लगे कि अब मैं विचार नहीं, अनुभूति के आयाम से देख रहा हूँ या देख सकता हूँ, तो तुम उस कालीन की कोमलता का भी सुख ले सकते हो जिस पर तुम बच्चे की भांति चलते हो। तुम उसके दबाव और गर्माहट को भी महसूस कर सकोगे। और यह सब निर्दोष भाव से, एक बच्चे के अनुकरण करने से होता है।